ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखो, आज की क्लास में हम ये दो कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ेंगे। इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ लिए थे। कौन कौन से थे? SAS, AAS, ASA। ठीक है, और ये दो रूल्स और हैं। इनका नाम है RHS, दैट इज राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। इसमें अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स में एक एक एंगल राइट एंगल है, जैसे कि यहां पर बी और क्यू दोनों राइट एंगल है, दोनों के हाइपोटेनियस इक्वल है, जैसे कि AC और PR इक्वल है, और कोई भी एक साइड चाहे BC QR इक्वल हो या फिर AB और PQ इक्वल हो, तो हम RHS रूल से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। क्या सबको समझ में आ गया? RHS रूल कब और कैसे अप्लाई होगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब हम RHS रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? फिर आते SSS रूल। ये सबसे सिंपलेस्ट रूल है। अगर किसी दो ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, जैसा कि यहां पर दिख रहा है, ABPQ के, ACPR के और BCQR के, तो हम SSS रूल से दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। साइड साइड साइड, RHS का राइट, R से राइट एंगल, H से हाइपोटेनियस, S से साइड। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। क्लियर? क्या वो करंट मारा गया? ठीक है, ठीक 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 है। दर्शना, तुम्हारा भी पेपर मैंने चेक कर लिया, तुमको मार्क्स मिले हैं 17। तुम्हारा एक क्वेश्चन का प्रूफ थोड़ा इम्प्रॉपर था, वो जो सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया था ना, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। हाँ, ओके सर। ओके, हाँ, ये दोनों अप्लाइड होंगे। हम्म, हाँ, मैं आज भेज दूंगा। ये हटा दूं मैं पूरा? ओके, चलो नोट कर लेना, बाद में जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। दर्शना, ये SSS और RHS रूल हम करने वाले हैं। RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अगर किसी दो ट्राइंगल में एक एक एंगल राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटेनियस इक्वल है, एंड एनी ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, देन RHS rule, they are congruent to each other. Similarly, SSS में अगर किसी दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो SSS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर 1। तो जल्दी से देखना, एक्सरसाइज 7.3, 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक फिगर गिवन है और बहुत सारी चीजें लिखी हुई। पहले तो आप फिगर ड्रॉ कर लो जल्दी से, फास्ट। ये फिगर है ट्राइंगल जिसमें आपको दिख रहा है ABC। इस ट्राइंगल ABC में आपको एक AP, ये एक साइड दिख रही, ये एक क्या है? AP एक लाइन सेगमेंट है, आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में गिवन होगा। पॉइंट D भी गिवन है जो AP में आ रहा है, और उसके D ज्वाइन किया हुआ है C से और B से। ठीक है, ये ऐसा फिगर गिवन है। फिगर ड्रॉ कर लिया सबने? ओके, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ना प्रखर। अरे प्रखर, इतना स्लो क्यों कर रहा है? स्टॉप। क्या पढ़ा इसने? सबको समझ में आया ना? क्या बोला? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC। तो देखो ABC कहां है, दिखा ABC? वो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC, और DBC उसके नीचे जो छोटा बन रहा है वो DBC। ये दोनों कैसे ट्राइंगल है? क्या बोला इसने? आइसोसेलेस, मतलब इसके दो साइड्स आपस में क्या है? इक्वल, ऑन द सेम बेस BC, दोनों सेम बेस BC पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, मैं यहां हाईलाइट कर देता हूं भाई, AB और AC आपस में इक्वल है, हाईलाइट कर दिया। BD और CD आपस में इक्वल है, हाईलाइट कर दिया। यहां तक क्लियर सबको? आगे पढ़ो। ये बस डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि A और D दोनों सेम साइड में है, मतलब दोनों ऊपर की तरफ है। ऐसा भी हो सकता है ना, DBC वाला ट्रायंगल नीचे बने,
समझ रहे हो कि नहीं, ऊपर ही बन रहा है सेम साइड पे। आगे, एडी इज एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड अप टू पी टू इंटरसेक्ट बीसी, ठीक है, शो दैट। यहां से टू प्रूव एक्चुअली गिवन है, टू प्रूव है, तो हम उसके पहले गिवन लिख लें प्रॉपरली। तो गिवन में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना पड़ेगा हमको, जिसको हमने मार्क किया बस वही लिखना है। क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और क्या गिवन लिखेंगे, डी बी इज इक्वल टू डी सी, ये हो गया। बीसी इज इक्वल टू बीसी, उसको लिखने की जरूरत नहीं हो, तो कॉमन है ना। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इसमें, अब पॉइंट वाइज बता दे जाओ। फर्स्ट क्या प्रूव करना है, बोलो जल्दी। ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए सी डी। बाकी पार्ट हम बाद में लिखेंगे टू प्रूव के, ठीक है, अभी फर्स्ट पार्ट पे ही फोकस करते। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल दिखे, ए बी डी ए सी डी, कहां पर है ए बी डी, ये है ए बी डी, ये वाला फर्स्ट, ठीक है। ए सी डी ये वाला है, सपोज ये हो गया सेकंड। ये दो ट्राइंगल्स जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों ट्राइंगल, भाई ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, और एडी वाली साइड दोनों के लिए क्या है, कॉमन। तो कौन सा रूल, एस एस एस, और दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। चलो लिखो जल्दी से, सबसे पहले क्या लिखोगे प्रूफ में, बोलो जल्दी। हाँ, यहां से स्टार्ट हो रहा है प्रूफ। आप लोग ये भी नहीं लिखते हो, प्रूफ नहीं लिखते हो, ठीक है। आप लोग जैसे गिवन और टू प्रूफ लिखते हैं ना, उसके जहां से सॉल्यूशन आपका स्टार्ट होता है, कई बच्चों ने आंसर शीट में नहीं लिखा है। तो प्रूफ लिखेंगे, मेंशन करेंगे इन ट्राइंगल्स, नाम लिखेंगे दोनों ट्राइंगल्स के, इन ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ए सी डी, ए सी डी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, रीजन गिवन। फिर लिखेंगे बी डी या डीबी, जो लिखना लिख दो, डीबी इज इक्वल टू डीसी गिवन। फिर उसके बाद लिखेंगे एडी इज इक्वल टू एडी, रीजन इज कॉमन, ठीक है। सो कौन सा रूल लगा, एस एस एस, लिखेंगे बाय एस एस एस, कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। कहा ये पृथ्वीराज क्यों नहीं आया, ट्राइंगल ए बी डी, अच्छा मैं कैमरा भी नहीं देखा था, नहीं तो मैं बोल देता। ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या लिखा है, जल्दी देखो प्रूफ करने का। ट्राइंगल ए, अच्छा एक और पॉइंट, हाँ ये भी मैं बोलना चाह रहा हूं, टेस्ट में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए लाइन साइड एंगल ट्राइंगल के, भले ही क्वेश्चन पेपर में गिवन हो, फिर भी आपको फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। दर्शना तुमने भी नहीं किया था, पृथ्वी ने भी कुछ क्वेश्चंस में नहीं किया था फिगर ड्रॉ। अगर क्वेश्चन पेपर में फिगर गिवन है फिर भी आपको बनाना है फिगर। हाँ, तो सेकेंड पार्ट में ट्राइंगल ए बीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीपी। तो एबीपी दिखा ना सबको, एबीपी कहां है, एबीपी, एबीपी, एसीपी दिखा। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, कैसे होंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी। पहले मैं इनको हाईलाइट थोड़ा सा कर दूं क्या, जस्ट अ सेकेंड, इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। फिर उसके बाद ये वाला ट्राइंगल ना, एक तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा जस्ट उसके बाजू वाला, मतलब कि ये वाला। हाँ, अब तुम लोग अपनी गैसिंग कर लो चलो पूरी, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। यहाँ 90 डिग्री नहीं बनेगा, क्यों बनेगा 90, ये बता। हाँ, और कोई बोलो, और कोई बोलो, चलो। ऐसे ऐसे कैसे होगा, ऐसे ऐसे बोलो। एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है भाई। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बना दिया, तो कैसे एस एस लगेगा,
एस से एस के लिए बीच वाला एंगल इक्वल आना चाहिए ना, तो साइड, ये साइड और ये एंगल वो गलत हो गया ना, दो साइड इक्वल है, ठीक है बढ़िया। अभी एंगल एक कॉमन नहीं है, लेकिन एंगल ए को इक्वल प्रूफ करना है, ये सही पकड़ा तुमने, ठीक है। अब देखो यहां पर सब बच्चे इधर ध्यान देना, ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, आप लोग रीजन बताओ, क्यों इक्वल होंगे? हाँ, नहीं यार, क्यों इक्वल होंगे? अरे सामने देखो बोर्ड में क्या प्रूफ किया हमने अभी, देखो ए बी डी ए सी सीपीसीटी, समझ में? ए बी डी ए सी डी कॉन्ग्रेंट हो गए ना, तो ये दोनों एंगल क्यों इक्वल होंगे? सीपीसीटी से। और अब देखो कौन सा रूल लगेगा, साइड एंगल साइड, एस ए एस से बड़े वाले दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। समझ में आई ये चीज सबको? तो क्या लिखेंगे, देखो यहां पर हम पहले वो एंगल को इक्वल बता देते हैं, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, रीजन क्या आएगा, सीपीसीटी, ठीक है। अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल्स, नाउ इन ट्राइंगल्स, कौन से ट्राइंगल्स है, नाम क्या है, एबीपी एंड एसीपी, नाउ इन ट्राइंगल्स एबीपी एंड एसीपी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या चीजें हैं, लाइन से लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, रीजन में आएगा गिवन। फिर हम लिखेंगे एंगल के बारे में, लिखते एंगल, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, रीजन क्या आएगा, प्रूव्ड अबो, प्रूव्ड अबो। फिर क्या लिखेंगे, एपी इज इक्वल टू एपी, कॉमन, सो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle ABP is congruent to triangle ACP. That's it. Second part is also proved. ACP. बोलो कौन से साइड को? भाई सीपीसीटी में हम ये ट्राइंगल के अंदर के पार्ट को ही ले सकते हैं, तो हमने 1 और 2 को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया, तो ट्राइंगल 1 मतलब ये है ना, समझ रहे हैं ना, तो ट्राइंगल 1 के अंदर बीपी है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो इसीलिए हम बीपी और सीपी को कैसे इक्वल ले सकते? क्लियर ये चीज? नहीं आया समझ में? हाँ, नेक्स्ट अब देखो और क्या है, बताओ इस क्वेश्चन में और भी कुछ पार्ट है क्या प्रूफ करने? ए क्या बाइसेक्ट कर रहा है, एपी, एपी बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी, ठीक है भाई। एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही तो हमने यही शो कर दिया था ना सीपीसीटी से। एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, कैसे करेंगे? हाँ, उसके लिए अब हमको नीचे वाले दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे। नीचे वाले दो ट्रायंगल मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल 4, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे। और सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाएगा, इक्वल। समझ में आई ये चीज? ये लास्ट पार्ट है क्या टू प्रूफ का, और है? अच्छा ठीक है। तो अब उसके लिए हम दोनों ट्रायंगल्स को डीबीपी और डीसीपी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल्स, नाउ इन ट्रायंगल्स डीबीपी एंड डीसीपी, इन दोनों ट्रायंगल्स में, हाँ इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है ना।
अच्छा कैसे बता तो ऐसे। वेरी गुड। बाकी बाकी सब तो एक गिवन है और एक कॉमन है, करेक्ट। तो यहां पर लिख देते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे डीबी इज इक्वल टू डीसी। रीजन आएगा गिवन। फिर हम लिख देते हैं डीपी इज इक्वल टू डीपी। रीजन आएगा कॉमन। फिर हम लिखेंगे बीपी इज इक्वल टू सीपी। रीजन आएगा सीपीसीटी। इन ट्राइंगल्स एबीपी एंड एसीपी। समझ में आया सबको ये चीज? सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल triangle DBP is congruent to triangle DCP। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर? अच्छा, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? एंगल्स को इक्वल बताना ना। सो एंगल डी बी पी एंगल एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी बाय सीपीसीटी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से। ठीक है। ऑल्सो ऑल्सो अब ऊपर वाले पार्ट को लिख रहा हूं, ये वाला एंगल इक्वल है उसको लिख रहा हूं। ऑल्सो एंगल एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। बी ए पी सी ए पी भी इक्वल थे, प्रूव्ड अबो। ठीक है। हेंस हेंस एपी bisects एंगल ए एंड एंगल पी। दैट्स इट। ये प्रूफ हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, सॉरी, कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट। फोर्थ है एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। यस, बाइसेक्टर तो प्रूफ हो गया क्योंकि बीपीसीपी इक्वल है, हमने पहले ही शो कर दिया था। अब 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो बताओ 90 डिग्री कैसे प्रूफ करेंगे? अब सोचो भाई तुम लोग। बता दूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एंगल 3 कुछ है ही नहीं, वो तो ट्राइंगल को 3 और 4 मैंने मार के। नहीं नहीं नहीं, और कुछ सोचो। सीपीसीटी लगेगा। हम्म। हाँ, कौन बता रहा है? बता दूं? ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? सीपीसीटी से। सीपीसीटी से इक्वल होंगे ना भाई। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए थे ना, इधर वाले और इधर वाले, तो सीपीसीटी से दोनों इक्वल। तो ये अगर एक्स है तो ये क्या होगा? एक्स। और दोनों को ऐड करने पे कितना मिलेगा? 180। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया? 180। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 90। हो गया। समझ में आई ये चीज? तो हम क्या लिखेंगे? एंगल 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 बी पी ए इज इक्वल टू एंगल सी पी ए, दैट इज इक्वल टू एक्स। और रीजन लिख देते सीपीसीटी। नेक्स्ट लिखेंगे एंगल बीपीए प्लस एंगल सीपीए इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा एलपीए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स।
So x plus x is equal to 180. So 2x is equal to 180 and you will get x is equal to 90 degree. क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये किया ना, इज इक्वल टू एक्स, यहां लिख दो लेट। हाँ मैं समझा देता हूं, पहले कंप्लीट कर ले इसको। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। ऑल्सो ऑल्सो बीपी इज इक्वल टू सीपी, हेंस हेंस एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ये हो गया फोर्थ पार्ट प्रूफ। नहीं नहीं वो नहीं प्रूफ होता है। बीपी इज इक्वल टू सीपी क्यों था? क्योंकि ऑल्सो लिखा है ना मैंने, क्योंकि सीपी सीटी से प्रूफ डबो था ना, वो तो प्रूफ डबो। हाँ नहीं नहीं 4 मार्क्स मैक्सिमम नहीं होगा। ठीक है, हाँ अब बोलो क्या प्रॉब्लम है? एक बार ब्रीफ करना है क्या? एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, सुन लो और समझ लो। सबसे पहले ये फिगर आपको गिवन था, ठीक है, और ये सारी चीजें प्रूव करनी थी। सिर्फ दो चीजें गिवन थी कि ए बी और ए सी इक्वल है, बी डी और सी डी इक्वल है। आपने फर्स्ट पार्ट में देखा ए बी डी मतलब ये ट्रायंगल, ए सी डी मतलब ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आपने कौन सा रूल लगाया? एस एस एस, क्योंकि ये वाला साइड क्या था कॉमन, तो एस 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 से 1 और 2 वाले ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये पूरा स्टेप हुआ है, यहां तो कोई डाउट नहीं। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना था? एबीपी एसीपी। एबीपी मतलब ये 1-3 पूरे ट्राइंगल को मिला के, 2-4 को मिला के एसीपी, समझ रहे हो ना? ग्रीन वाला एबीपी और ब्लू वाला एसीपी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। तो यहां पर की पॉइंट यही था कि ये वाले एंगल को इक्वल बता दो। तो कौन सा लगेगा? एस एस लगेगा। ये दोनों क्यों इक्वल है? क्योंकि 1-2 कॉन्ग्रुएंट थे, तो सीपी सीटी से वो इक्वल हो गए। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? देखो यहां पर लिखा है सीपीसीटी से ये वाले दोनों एंगल्स जो हैं, ये एंगल्स इक्वल हो गए, और एंगल्स इक्वल हो गए तो ये वाले दोनों ट्रायंगल में साइड एंगल साइड ऐसे एस रूल लग गया, साइड एंगल साइड, ये लग गया। क्लियर ये चीज? और ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। फिर आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी। तो भाई एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा था, ये तो हमने यहीं पर बता दिया, देखो, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल आ गए थे ना सीपीसीटी से, तो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा था। अब एंगल डी को बाइसेक्ट करना है, ये प्रूव करने के लिए हम ट्राइंगल 3 और ट्राइंगल 4 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हमने ट्राइंगल 3 जिसका नाम क्या है डीबीपी और डीसीपी, इन दोनों ट्राइंगल को पहले हमने लिया। फिर उसमें हमने बताया कि डीबी और डीसी इक्वल है, क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है। फिर हमने बताया कि इसमें डीपी और सीपी इक्वल है। डीपी मतलब ये वाला पार्ट, सीपी मतलब ये वाला पार्ट। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये वाले बड़े वाले ट्रायंगल्स क्या थे? कॉन्ग्रुएंट थे, इसलिए इसलिए बीपी और सीपी क्या हो गए? इक्वल हो गए। बड़े वाले ट्रायंगल मतलब ये ग्रीन वाला और ये ब्लू वाला, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, इसलिए हमने बीपी और सीपी को इक्वल ले लिया। फिर हमने बताया कि डीपी जो है, ये मैंने गलत लिख दिया ना, डीपी नहीं होगा, ये क्या होगा? एपी होगा। करेक्ट करो उसको। अच्छा नहीं सही है, सॉरी सॉरी, डीपी, हाँ डीपी इज इक्वल टू क्या होगा? डीपी, ये वाला पार्ट भी क्या होगा? इक्वल। तो कौन सा रूल लगा? एस 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 रूल से। देखो ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, ये वाला साइड कॉमन, तो एस 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 रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल। तो देखो कॉन्ग्रुएंट और ये दोनों एंगल को इक्वल बता दिया। बीडीपी मतलब ये वाला एंगल, सीडीपी मतलब ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल। तो ये वाला एंगल तो इक्वल था पहले प्रूफ किया, ये वाला एंगल इक्वल अभी प्रूफ किया। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि एपी जो है वो दोनों एंगल्स को, एंगल ए को और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये दो पार्ट और ये दो पार्ट इक्वल है इसलिए। तो ये लिख दिया थर्ड पार्ट। क्लियर? फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट में हमको क्या प्रूफ करना था? एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए ये वाले एंगल्स 90 होने चाहिए और ये दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। तो बीपी और सीपी ऑलरेडी इक्वल था, हमने पहले भी यूज किया था, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 90 प्रूफ करने के लिए हमने क्या लॉजिक यूज किया कि ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी सीपीसीटी के कारण। दोनों का सम कितना होगा? 180 लीनियर पेयर।
x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 90। मतलब ये वाला एंगल 90, तो ये भी क्या हो गया 90, परपेंडिकुलर शो हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर पहले से ही था, तो हमने बोल दिया कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? सबको समझ में आया क्वेश्चन? आरुष समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। इतना स्लो लिख रहा हूं उसके बाद भी लिख नहीं पाता है, बाकी लोग नहीं समझे? बाकी लोगों को समझ में नहीं आया क्या, जिन लोग लिखे हैं? मतलब तू एग्जाम के टाइम में जब तेरे क्वेश्चन पेपर देंगे तो तू 3 घंटे बाद बोलेगा क्वेश्चन समझ रहा था मैं, ऐसा तो नहीं बोल देगा ना? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वो असल में क्या है ना, आईसीएसई बोर्ड का है इसलिए थोड़ा एडवांटेज मिल गया उसको, लेकिन अगर सिंसियर नहीं रहेगा ना तो फिर ये पूरा एडवांटेज खत्म हो जाएगा। हाँ, तो टेस्ट में देख लिया मैंने, कितना नंबर है टेस्ट में तेरा? 10 नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर गिवन नहीं है ना, बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ना, श्रेयांश तू पढ़। AD is an altitude of isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। तो क्या गिवन है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है और जिसका नाम क्या है ABC। तो पहले हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे इस तरह से, और उसकी नाम लिखने के पहले हम ये समझ लेते कि कौन से दो साइड्स इक्वल है, AB और AC। तो A ऊपर लेंगे और ये BC नीचे लेंगे, तभी ये AB और AC क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, ओके, अभी रुकना 1 मिनट। AD इज एन एल्टीट्यूड, अभी बनाया क्या, AD ड्रॉ किया क्या? अच्छा कर दिया। AD इज एन एल्टीट्यूड, AD एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड कैसे बनता है? बीच से नहीं होता, A से परपेंडिकुलर बनाते हैं BC पे, तो वो बनता है एल्टीट्यूड। ये इस केस में बीच में कट कर रहा है, लेकिन आइसोसेलेस नहीं होता तो वो एल्टीट्यूड जो है परपेंडिकुलर बनता। समझ रहे हो ना? मतलब मान लो ट्राइंगल ऐसा होता ABC, मैं बोलूंगा कि एल्टीट्यूड बनाओ, मीडियन बनाओ। तो एल्टीट्यूड बनाने के लिए क्या करोगे, ए से परपेंडिकुलर बनाओगे और ये बनेगा आपका एल्टीट्यूड। मीडियन बनाने के लिए क्या करोगे, बीसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे यहां से। समझ रहे हो ना? बीसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, मीडियन। दोनों में ये डिफरेंस है। मीडियन मतलब कि एम जो है वो क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है। एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का मतलब है ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। आइसोसेलेस में ये जो एल्टीट्यूड होता है वो एक्चुअली परपेंडिकुलर भी होता है, बाइसेक्टर भी होता है। मतलब 90 डिग्री भी बनाएगा और दोनों को इक्वल पार्ट में कट भी करेगा। हाँ करेक्ट, सबको ये डिफरेंसेस क्लियर ना? ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको ये सारी चीजें गिवन थी। अब और क्या प्रूफ करना है इसमें, फर्स्ट पार्ट में बताओ, प्रूफ में क्या लिखा है, एडी बाइसेक्ट्स बीसी। तो मतलब आपको प्रूफ करना है कि भाई ये दोनों पार्ट्स जो हैं, ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या है, इक्वल। हम क्या करेंगे उसके लिए? पृथ्वी बहुत हंस रहा है, चल बता क्या करेंगे, बोल जल्दी। और कौन बताएगा? प्रखर बताएगा, चल बता प्रखर। हाँ यही प्रूफ करना है, एडी बाइसेक्ट बीसी। नहीं, कुछ लॉजिक से बताओ, ऐसा नहीं कि बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंस से बताना है ऑब्वियसली। पहले ये बताओ कौन से दो ट्राइंगल को लेंगे, ए बी डी, ए सी डी, इन दोनों को लेंगे। हाँ ठीक है, ले लिया इन दोनों को। अब इसमें क्या 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 गिवन है भाई, बोलो ना। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों इक्वल क्वेश्चन में गिवन। हाँ, बी डी इज इक्वल टू डी सी तो प्रूफ करना है। नहीं, हाँ बता कैसे। एडीबी,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, राइट एंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, एल्टीट्यूड है। हाँ हाँ, साइड हो गई। समझ में है कि नहीं? ये दोनों ट्राइंगल में ये दोनों एंगल राइट एंगल है क्योंकि एल्टीट्यूड्स बने हैं। ये दोनों हाइपोटेनियस इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। और एडी एडी दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, आर एच एस रूल से दोनों ट्राइंगल। कैसे बताओ? नहीं तो एस, हाँ लेकिन एस से एस का रूल क्या है, दो साइड के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। तो दो साइड के बीच में ये एंगल आ रहा है, क्या ये वाले एंगल से इक्वल है? नहीं। समझ में आई ये चीज? इसीलिए। ओके। तो देखो इसमें लिखेंगे कैसे हम, इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स ए डी बी एंड ए डी सी, ये दोनों ट्राइंगल्स में अब हम लिखेंगे आर। आर मतलब राइट एंगल, राइट एंगल से स्टार्ट करेंगे। तो लिखता तो है नहीं, तो बोलते जाए काम को श्रेयांश, बोलते जा, बोलना। राइट एंगल तो हम लिखेंगे एंगल ए डी बी। श्रेयांश सीरियसली बोल रहा हूं, आज ना पापा जब भी आएंगे ना मेरे को एक बार कॉल करने बोलना। नहीं, मेरे को ना कुछ दिन पहले कॉल किए थे, एक महीना पहले, कैसा पढ़ रहा है, मैं बोला बहुत अच्छा पढ़ रहा है बोल दिया था, गलत बोल दिया था, मैं माफी मांगूंगा। ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी, रीजन ईच 90 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, रीजन क्या है, गिवन। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एडी इज इक्वल टू एडी, रीजन क्या होगा, कॉमन। सो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर क्या लिखेंगे, क्या प्रूफ करना क्या था इसमें, एडी बाइसेक्ट्स एंगल, अच्छा एडी इज बाइसेक्टर ऑफ बीसी, तो ये दोनों हो गए। अब हम लिखेंगे बीडी इज इक्वल टू, बीडी इज इक्वल टू सीडी बाय सीपीसीटी, हेंस, हेंस एडी बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स बीसी। बोलो क्या पूछ रहे हो, पूछो। अच्छा सॉरी, ये बी डी और ये सी डी होगा ना, बी डी इज इक्वल टू सी डी बाय सीपीसीटी, हेंस एडी बाइसेक्ट बीसी। क्लियर सबको ये चीज? अच्छा सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है इस क्वेश्चन के, एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, तो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, इसके लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा भाई, किसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, और कुछ बच गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, हाँ ये वाले एंगल को हम क्या बताएंगे, इक्वल, और रीजन क्या होगा, सीपीसीटी, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, अब हम सिंपली लिख देंगे एंगल बी ए डी बैड इज इक्वल टू एंगल सी ए डी कैड, हैंस, हैंस क्या हो गया, वो सी ए डी भी एक चीज का होता है, सी ए डी, नहीं नहीं, ये हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड सॉफ्टवेयर का नाम है एक। हैंस क्या लिख रहे थे, हैंस ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, बाइसेक्ट्स एंगल ए, जो आर्किटेक्ट लोग भी काफी यूज करते हैं, मशीन डिजाइन करते हैं, तो उसका सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कोई भी घर बनाने के पहले उसका लेआउट डिजाइन होता है, तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है कैड सॉफ्टवेयर। हम्म, कौन सा वाला, ये वाला आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। अच्छा आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है, जैसे उसका नाम है आर मतलब राइट एंगल, तो दोनों ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल होने चाहिए। एच मतलब हाइपोटेनियस, तो दोनों के हाइपोटेनियस इक्वल होने चाहिए। एस मतलब साइड, कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो ये दोनों का परपेंडिकुलर है,
तो राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटेनियस भी इक्वल है और दोनों का परपेंडिकुलर भी इक्वल है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर प्रखर? हम्म हम्म हाँ हम्म बिल्कुल हो जाता, सही बोला इसने। हाँ, इसका ये बोलना है, आप लोग भी सुन लो, ये बोलना चाह रहा है कि देखो जैसे AC और AB इक्वल है, तो AC का अपोजिट साइड कौन सा है, एंगल B। AB का अपोजिट साइड, सॉरी एंगल, AB का अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल C। तो ये दोनों एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। रीजन क्या है, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। तो ये बोल रहा है कि ये वाला रूल लगाए, AAS क्राइटेरिया से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है आरुष, हटा दो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर गिवन है, जल्दी से फिगर ड्रॉ कर लो। क्या? नहीं, पहले ड्रॉ करो। ड्रॉ किया सबने? अरे जल्दी बनाओ। बना दो, जैसा बन रहा है चलेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत दिख जाए वैसा चलेगा। आगे करें, सॉल्व करना चालू करें। हाँ चलो ठीक है, इधर ध्यान देना, जो बच गया उसको बाद में लिखते रहना आराम से। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, तो क्वेश्चन कौन पढ़ रहा है? हाँ चल, पढ़ो, चलो कोई भी पढ़ो एक। अभिनव पढ़। बस बस एक मिनट, यहीं पर स्टॉप करना। अभी अभी जो इसने पढ़ा वो सबने सुना कि नहीं, क्या बोला? टू साइड्स ए बी, देखो इधर मैं बोल रहा हूं, टू साइड्स ए बी एंड बी सी। ठीक है, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम आर इक्वल टू द साइड्स पी क्यू, क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड पी क्यू आर। मतलब कौन कौन आपस में इक्वल है, उसने ये बताया। तो सबसे पहले क्या बताया कि ए बी इक्वल है, किसके इक्वल है? पी क्यू के इक्वल है। और क्या इक्वल है? बी सी इक्वल है, किसके इक्वल है? बी सी, क्यू आर के। और क्या इक्वल है? ए एम इक्वल है, किसके इक्वल है? पीएन के इक्वल है। ये गिवन है, और ऐसा क्वेश्चन में फिगर में मार्क्ड भी है, तो मार्किंग भी कर लेते हैं। देखो ये सिंगल और ये सिंगल मार्किंग, ये डबल मार्किंग, और ये ट्रिपल और ये ट्रिपल मार्किंग, मतलब ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल। ठीक है, ये चीज क्लियर? हम्म हाँ हाँ, देखो यहां पर ये चीज भी इसने क्या पूछा है, समझो कि बीसी और क्यू आर इक्वल है, तो बीएम और क्यूएन भी इक्वल होंगे। क्यों और कैसे? रीजन ये है कि एम जो है मिड पॉइंट है, क्योंकि मीडियन बना है ना। तो अगर बीसी और क्यूआर इक्वल है तो दोनों के हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। तो जो क्यूएम है वो बीसी का हाफ है, और वैसे ही क्यूएन जो है वो क्यूआर का हाफ है। क्लियर हुआ ये चीज? हम्म ठीक है, तो इसलिए उनको आपस में इक्वल हाईलाइट किया। अब क्या प्रूफ करना है, तो टू प्रूव, एक एक करके बताना क्या प्रूफ करना है।
triangle ABM is congruent to triangle PQN. First part. Second. बस दो ही चीज है. ओके, ये दो चीजें आपको प्रूफ करनी है. तो स्टार्ट करें. तो सबसे पहले जिन दो ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उनको देखो अच्छे से. दिख रहा है ABM. ABM मतलब ये वाला ट्राइंगल है, फर्स्ट वाला ट्राइंगल. ये PQN मतलब ये वाला ट्राइंगल है, इसको सेकंड ट्राइंगल मार्क करते हैं. इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. ठीक है, तो ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल. और BM और QN क्यों इक्वल है मैंने बता दिया, क्योंकि वो हाफ है, दोनों सेम इक्वल चीजों. तो उसको लिखेंगे प्रॉपरली. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल्स. क्या नाम है ट्राइंगल्स के? ABM एंड PQN. दिस ABM एंड PQN. दर्शना और टिया तुम दोनों सॉल्व कर रहे हो ना? Yes, sir. ओके. AB is equal to PQ. Reason given. AM is equal to PN. Reason given. अब इसके बाद जो थर्ड है BM और QN, इसको डायरेक्टली इक्वल मत लिखो, इसको इसके लिए स्टेटमेंट लिखो थोड़ा सा. कैसे लिखोगे? आप लिखोगे सबसे पहले BC इज इक्वल टू QR. ये गिवन है. ठीक है, सो हाफ BC इज इक्वल टू हाफ QR, विच इंप्लाइज दैट BM इज इक्वल टू QN. ठीक है, सो बाय SSS congruence rule, triangle ABM is congruent to triangle PQN. क्या ये समझ में आ गया सबको? ओके, अब समझ में आ गया तो फिर नेक्स्ट वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करना चाहिए बताओ. नेक्स्ट कौन से ट्राइंगल है दिखे ना? नेक्स्ट मतलब ये होल ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल्स, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल. अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ. वेरी गुड. करेक्ट 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 करेक्ट. तो हम क्या करेंगे, CPCT से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बता देंगे. समझ रहे हो कि नहीं? और बाकी तो इक्वल ही थे. ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल था, ये वाला साइड ये वाले साइड के इक्वल था. तो ऐसे रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या प्रूफ हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. क्लियर सबको ये चीज? तो इसके लिए सबसे पहले हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल को इक्वल बता देते हैं. एंगल AB, या सिंपली हाँ पूरा नाम लिख दे, एंगल ABM. हाँ ठीक है, क्योंकि हमको कौन से दो ट्राइंगल को प्रूफ करना है? देखो ABC वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, PQR मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल. तो AM उसका पार्ट ही नहीं है ना बड़े वाले ट्राइंगल का. समझ में आ रहा है कि नहीं? वो जो पार्ट्स मतलब क्या, जो ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड और तीनों एंगल, उससे मतलब होना चाहिए. ठीक है, इसलिए तो हमने लिखा है एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN. रीजन आ गया CPCT. फिर अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल्स. नाउ इन ट्राइंगल्स, बड़े वाले ट्राइंगल का नाम है ABC एंड PQR. नाउ इन ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, AB is equal to PQ. रीजन इज गिवन. फिर लिखेंगे एंगल B is equal to एंगल Q. प्रूव्ड अबो. प्रूव्ड अबो. फिर हम लिखेंगे BC is equal to QR. It is also given. So by which rule? SAS congruence rule. Congruence rule. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. समझ में आ गया सबको? ओके. टिया क्लियर है ये क्वेश्चन? दर्शना
यस सर। ओके, हाँ, ABC और PQN, ये एंगल कैसे बना दिया? यहां पर लिखा ना, क्योंकि वो दोनों इक्वल होंगे, ABM और PQN, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, क्योंकि वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, छोटे वाले। हाँ, इनइक्वालिटी डिलीटेड है, मतलब ये लास्ट एक्सरसाइज है। क्या क्या पहले क्यों पढ़ाते हैं? नहीं, अच्छा क्या है चैप्टर 12? तो हेरोन्स तो पढ़ा दिया हूं मैं। हाँ, यूक्लिड एक क्लास में हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स 2 क्लास में हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, इसको स्टैटिस्टिक्स पर हट गया, पूरा चैप्टर हट गया। अच्छा, जाके मैडम को बोलो क्या कर रहा है तू, अभी जा तुरंत। पता कर लो, अगर डिलीटेड होगा अपने स्कूल टीचर को बोलो ये चीज, स्टैटिस्टिक्स बुक में होगा, CBSE ने डिलीट किया, उसने फाड़ दिया होगा जैसे ही पता चला नहीं है आना, तो इसलिए उसकी बुक में नहीं होगा। स्टैटिस्टिक्स तो लोग पहले पढ़े हुए हैं, 8th में नहीं पढ़े हो क्या? स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा एनालिसिस और कुछ नहीं। हाँ, ओके, प्रोबेबिलिटी भी हट गया। ओके, ठीक है। 6.3, 6.3 लाइन्स एंड एंगल्स का वो भी डिलीटेड है। एक्चुअली मैं पूरा इसलिए करवा देता हूं क्योंकि ना ये होम एग्जाम है, तो स्कूल टीचर कुछ भी देगा जो उसको मन करेगा, तो आप लोग सब सीख लो, अच्छा है, ठीक है। हाँ, वो पहले भी हट चुका था। 7th चैप्टर का कौन सा रूल? ऐसा कैसे हो सकता है? एक रूल, अच्छा 3 रूल बस? नहीं नहीं, इसके तो पूरे रूल होने चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो तुम्हारे स्कूल टीचर ने ऐसा बनाया होगा पेपर स्कूल का कि उसमें ये क्वेश्चन दूंगी, लेकिन डिलीटेड पूरा नहीं होगा, ये पूरा है, मतलब 7.3 तक पूरे क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, सो एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 4 एंड 5 करेंगे कंप्लीट हम। टेस्ट, हाँ, नेक्स्ट जो ट्यूसडे में क्लास लूंगा ना, ये 2 क्वेश्चंस, उसके बाद फिर एक शॉर्ट टेस्ट कर देते, ट्राइंगल्स का एक शॉर्ट क्विज करते हैं ट्यूसडे को, ठीक है, लाइव टेस्ट, ठीक है। हाँ, वीडियो ऑन करके, ऑनलाइन वाले बच्चों को वीडियो ऑन करके लाइव टेस्ट देना, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। पूरे ट्राइंगल्स चैप्टर का, पूरे ट्राइंगल्स चैप्टर का ट्यूसडे को, परसों, परसों के बाद, हाँ, कल कुछ नहीं है। हाँ हाँ, अभी तक जितना हुआ है वहां तक, 7.1, 7.2, 7.3 तीनों एक्सरसाइज मिला के, ठीक है। 2 क्वेश्चंस जो बचे पहले वो करवाऊंगा, फिर उसके बाद टेस्ट लूंगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ, बोलो। सर मैंने आपको ब्लूप्रिंट भेज दिया था सर। हाँ, मुझे दिख गया है, हमको ना पॉलिनोमियल्स और नंबर सिस्टम में और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके ज्यादा वेटेज है ना। यस सर। हाँ, ठीक है ना, हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं, 20th से स्टार्ट है ना स्कूल का एग्जाम।
यस सर। ठीक, ऑलमोस्ट सबका सर 2019 से स्टार्ट है। हाँ बोलो दर्शना। हमारा 19 से शुरू हो रहा है सर। ओके ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू करो। कहीं कुछ प्रॉब्लम, कोई चैप्टर रिपीट करना है मुझे बताओ, व्हाट्सएप करो, मैं वो कराऊंगा। ठीक है, सर ओके सर, ओके, बाय सर, बाय थैंक यू बाय, सर। वेलकम। हाँ एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। हाँ करवा दूंगा, ठीक है। हाँ बोलो। सर। हाँ अनुश्री 2 मिनट रुक जाना ना। हाँ सर, क्या आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। 2 मिनट अनुश्री, ये अभी 9th की क्लास जस्ट एंड हुई, वो बच्चों से कुछ बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ। वो उसका मुझे नहीं पता चला क्योंकि वीडियो ब्लर हो गया था। ठीक है, ओके। फिगर क्यों ड्रॉ नहीं किया यहाँ पर? हाँ कंस्ट्रक्शन, ये रीजन क्या है? कॉमन ईच 90 डिग्री, भाई ये कैसे लिखा है? साइड इक्वल बता रहा है, एंगल 90 डिग्री बोल रहा है, कुछ भी रीजन देगा क्या? हाँ ये कुछ बनाया ही नहीं, क्या दूंगा उसमें मार्क्स में? क्या बनाया है? क्या लिखा है यहाँ पर? ये क्यों इक्वल है? कुछ रीजन है? तो जैसा और जो लिखा है उतना मार्क्स दिया है, कुछ बनाया ही नहीं है। तो पापा को बोलना, फोन करेंगे। मेरे को उनको सॉरी बोलना है पापा को, ठीक है? मेरे को बोलना है, मैं गलत बोल दिया था कि तू अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। हाँ हुई थी ना, क्यों नहीं आया था? अरे नहीं, असल में क्या होता है, ये लोग लिंक लिंक रोज सेम होती है ना, तो इसलिए मैं कई बार भेज नहीं पाता, लोग ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे आज भी मैं शेयर नहीं किया हूँ लिंक, लेकिन ज्वाइन हो गए। हाँ अनुश्री बोलो, अब क्या बोल रहे थे? सर मैं क्लास 7:30 तक 7:30 तक क्यों? जाना है। बाहर जाना है? बाहर जाना है मुझे। ओके हाँ ओके सर। ओके ठीक है। सो हम स्टार्ट कर देते हैं फिर आज की क्लास। पहले तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कृष्णा तो लास्ट क्लास मिस हुई, उसका वीडियो देखा क्या? अरे मैं उसमें डाल देता हूँ ना, डिस्क्रिप्शन ग्रुप में है लिंक, उसको थोड़ा सा चेक कर लेना। जो व्हाट्सएप का ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो मेरा सेम डे या नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक अपलोड हो जाता है। सर इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दियो ना। अरे ये तो 9th वाली रिकॉर्डिंग चल रही है, इसको स्टॉप करके अभी कर दूंगा मैं स्टार्ट।